हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी जी। आज मंडे के लिए वीडियो बना रहे हैं और नया वीक और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट वीक तमाम पूरी मार्केट के लिए। अगर मार्केट को आज एनालाइज किया तो हर जो चीज़ है, हर जो पेयर है, वो एक बड़े ही इम्पोर्टेंट जंक्शंस के ऊपर खड़ा हुआ है। इम्पोर्टेंट जंक्शन से मुराद ये है, क्यों है कि मेजर मूव्स सेटअप्स हैं, बहुत मेजर मूव सेटअप्स हैं जो कि ईदर साइड के ऊपर ब्रेकआउट या ब्रेक इन की सूरत में आपको मिल सकते हैं। तो जो है वो बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है। DXY क्या वीक होगा? अगर वीक होगा तो ज़ाहिर बात है दूसरे जो करेंसी पेयर्स हैं उसके अगेंस्ट GBP और यूरो क्या ये स्ट्रॉन्ग होंगे? गोल्ड स्ट्रॉन्ग होगा? ऑयल के क्या मामलात होंगे? तो हर चीज़ अपनी बहुत बहुत मेजर लेवल्स के ऊपर खड़ी हुई, क्योंकि यहाँ से अगर स्ट्रेंथ पकड़ते हैं तब भी टारगेट्स बहुत बड़े हैं, और अगर वीकनेस दिखाते हैं तब भी टारगेट्स बहुत बड़े हैं। तो दैट इज़ समथिंग के बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एंट्री पॉइंट्स हैं इस टाइम पे। तो अगर वहाँ पर अगर आपकी सही एंट्री हो जाती हैं तो आप स्कैल्पिंग के साथ साथ लॉन्ग एंट्रीज बड़ी अच्छी होल्ड कर सकते हैं, और ये बहुत बहुत आपको फ़ायदा दे सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, अर्ली उठें और अर्ली ट्रेड करने की कोशिश करें, और शाम तक अच्छा खासा प्रॉफिट बना लें, ताकि शाम को जो भी अगर ट्रेंड भी हो, ट्रेड भी हो, तो आप नुकसान में ना जाएं, नुकसान में ना जाएं। ओके जी, ये सारी बातें, ये सब चीज़ें जो हैं वो मैं अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सिखाता रहता हूँ। ऑल्दो कि फॉरेस्ट ब्लास्टर्स एकेडमी का भी जो है वो लॉन्च कर दिया गया, लेकिन फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इट्स स्टिल अ वेरी गुड फैसिलिटी। आप इसको ज्वाइन इन कर सकते हैं। खाली सिग्नल ग्रुप नहीं है, बेसिकली इट्स अ लर्निंग ग्रुप। बहुत सारे लोग जो सिग्नल्स के पीछे भागते हैं, यकीन कर लें वो कहीं नहीं पहुंच पाते। इस फील्ड के अंदर आपको अगर रहना है तो सीखना है, मस्ट बेसिस पे सीखना है, एंड दैट इज़ द की। और अच्छी जगह से सीखना है, अच्छे लेवल के सीखना है, और कामयाब ट्रेडर्स के साथ सीखना है। देखिए, लॉसेस होना, मार्केट का कभी फंडामेंटल न्यूज़ के साथ अगेंस्ट चले जाना, इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ द गेम। ये इस गेम का हिस्सा है, इस चीज़ को कोई कवर नहीं कर सकता। लेकिन आपको रिस्क मैनेजमेंट और अपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऐसे करनी है कि आप जो है वो उसको इस चीज़ से कवर कर सकें, अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको सिक्योर कर सकें। मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि जो है वो जो प्रॉफिट होता है वो चोर होता है। तो जिस तरीके से जो चोर होता है ना, वो अगर चोरी करके वहाँ पर खड़ा हो जाए, रुक जाए ना, तो पकड़ा जाता है। और वो पकड़ा जाता है तो फिर चोरी का माल ही बरामद हो जाता है, और चोर को अच्छा खासा फेंटा भी लगता है। तो प्रॉफिट चोर होता है, अगर वो प्रॉफिट भागेगा नहीं ना मार्केट से तो फिर वो पकड़ा जाएगा। ये एक बड़ी सिंपल सी आपको जो है वो लॉजिक मैंने बता दी है, ट्रेडिंग का माइंडसेट आपका मैंने बता दिया है। बहुत सारे लोग बड़ा परेशान होते हैं कि यार ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मैं ले सकता था, मैंने कम लिया। लेट इट गो, उसकी फिक्र ना करें। नया एंट्री पॉइंट प्रॉपर ढूंढें। दिस इज़ हाउ यू हैव टू, मतलब अपना दिमाग को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। अच्छा, खैर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री है, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है, और जो है वो एवरीबडी कैन बी पार्ट ऑफ इट। आपको करना क्या है, सिर्फ ऑक्टाफेक्स और एक्सएक्स में हमारे IB लिंक के साथ जुड़ना पड़ना है। दूसरा ये है कि अगर हम बात करते हैं UK की और यूरोप की, तो वहाँ पर आप GTC ब्रोकर है जो कि एक रेगुलाइज्ड ब्रोकर है, वहाँ पर आप उसके साथ कर सकते हैं, और आपको लेवरेज अच्छी देते हैं। बेसिकली UK हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पर लेवरेज नहीं मिलता। तो GTC ब्रोकर है, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप उस लिंक के ज़रिए अकाउंट खोल के वहाँ पर एक्टिव अकाउंट बना के जो है वो उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, तो यू कैन गेट बेनिफिट। वहाँ पर अपने सवाल, क्यूरीज, हर चीज़ पूछ सकते हैं। दूसरा, फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द बेसिक कोर्स। अभी बेसिक की ही जो है वो बुकिंग इतनी ज़्यादा है कि वो बेसिक को ही हम पूरा कर लें, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो हमारे साथ लोग लगे हुए हैं, फॉरेस्ट ब्लास्टर चैनल के साथ लगे हुए हैं, तो दे आर मोर इंटरेस्टेड ऑन द बेसिक साइड। हम बेसिक साइड पे चलें, उसके बाद एडवांस, फिर फंडामेंटल, और फिर ट्रेडिंग लैब। ये चारों के जो हैं, ये 4 तरह के कोर्सेज़ हैं जो कि हम वहाँ पर ऑफ़र कर रहे हैं। तो वो चीज़ें इंशाल्लाह ईद के बाद पूरी तरह फॉर्मुलेट हो जाएंगी, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छा जी, बात करते हैं जी DXY की। DXY की सारी दुनिया बात कर रही है, डबल बॉटम पम्प और सारा हर चीज़।
जो है वो, तो मैं खैर 2 दिन पहले से 3 दिन पहले से एक बात बता रहा हूँ, ब्रिक्स से रिलेटेड भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे लगाई थी कि आप डॉलर को इस तरीके से वीक मत समझें कि जी बस डॉलर आएगा और राइट ऑफ हो जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। और थोड़ा सा ये सोशल मीडिया जो है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना, फोमो होती हैं, उनकी रियलिटी से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता और माइंडसेट बनाया जाता है, रिटेलर्स का माइंडसेट बनाया जाता है। तो इस चीज़ से बचा करें। खैर, सबसे पहले बात करते हैं जी GBP USD की। अगर अब दोबारा 1.242 या 1.244 आपको मिल जाए, बहुत अच्छी सेलिंग देगा, बहुत ही अच्छी सेलिंग आएगी। और अप टू द लेवल ऑफ 1.212 1.205 ये आपके GBP के लेवल हो सकते हैं। और एरिया वही है 1.242 से ऊपर। अगर कोई भी 4 आवर कैंडल 2-3 अगर आपकी ऊपर हो जाती हैं, ओपन और क्लोज हो जाती हैं, तो फिर थोड़ा सा और मज़ीद ऊपर जा सकता है और 1.2 तक जा सकता है। लेकिन इससे नीचे नीचे ट्राई टू डू द सेलिंग। और ऑल्दो के सपोर्ट इज़ देयर, ट्रेंड लाइन सपोर्ट के साथ मौजूद है इस टाइम पे और अपनी सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है। लेकिन आई एम इंक्लाइंडिंग कि जनाब हाँ, ये जो है ना नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है जी। दूसरा, अच्छा, मुझे बार बार लोगों ने कहा कि जी वीकली में नैस्डैक को कवर नहीं किया। देखिए नैस्डैक का मैं आपको बता दूं बात, नैस्डैक काफ़ी ज़्यादा बुलिश हुआ है। मैंने आपको बार बार एक ही बात की थी कि ट्रिपल बॉटम बना हुआ है। लास्ट अगर वीडियो मैंने शेयर की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि 12,850 का जो एरिया है ये तगड़ी सपोर्ट दिखा रहा है, ट्रिपल बॉटम वाला एरिया है और यहाँ से उठा हुआ है। तो मार्केट जो है वो 12,250 अगर मिलती है, 220 मिलती है, तो दैट विल बी समथिंग अ वेरी गुड एरिया फॉर द सेलिंग। लेकिन रेंज बाउंड है, तो नीचे से अगर आपको दोबारा से बाय मिलता है, एसएल दे के बाय करें, ऊपर एसएल दे के सेलिंग करें। उस रेंज के अंदर चलते चलते भी नैस्डैक के 250-300 पिप्स की जो है वो ये रेंज है कम से कम, और इट इज़ अ वेरी वेरी गुड रेंज। मेरी तरफ से ये हफ्ता क्या 10 दिन का महीना यहाँ फंसा रहे, इट इज़ अ कैश काउ, जिसको आपने जितना मिल कर सकते हैं आप कीजिए। जो लोग समझदार हैं, जो मेरी वीडियो को समझ रहे हैं, वो इससे बहुत ज़्यादा पैसा बना रहे हैं। दूसरा ये कि इसका जो है वो स्प्रेड भी कम होता है, क्योंकि मूवमेंट वॉलेटिलिटी के हिसाब से कम होता है। बात सारी ये होती है कि जितना स्प्रेड का इसका डिफरेंस आता है वो विद इन सेकेंड्स जो है वो कवर अप हो रहा होता है। तो दैट इज़ दैट, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू जो है मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ नैस्डैक को ट्रेड करना। लेकिन वही बात है कि ऊपर एसएल दीजिए, लेवल मैंने आपको बता दिया है, सेलिंग कहाँ से करनी है, अगर बाइंग का मन करता है बाइंग कहाँ से करनी है। अच्छा जी, अब बात करते हैं जी ऑयल की। ऑयल ने 2 दिन जो है वो अपना लो तोड़ा है, लो तोड़ा है, लेकिन ऑयल पूरी तरह से बेरिश नहीं हुआ। अच्छा, अब ऑयल का सिनेरियो क्या हो रहा है, 82 से नीचे, 82.3 से नीचे 4 आवर अगर दो कैंडल जो है ओपन और क्लोज करता है, अब मंडे को जो भी मार्केट खुलती है उसके बाद 82.3 से नीचे ही अगर 2 से 3 कैंडल्स 4 आवर H4 की ये ओपन और क्लोज करता है, तो हमारा पहला TP 78.30 होगा। और लेकिन यहाँ से एक अच्छी बाय निकल सकती है। और अगर इसको ऊपर जाना है 85 के लेवल पे, 85.5 के लेवल पे, तो 78 से बहुत तगड़ी, 78.3 से बहुत तगड़ी बाय निकली, 78.3 78.5 बहुत तगड़ी बाय निकली। लेकिन अगर 82 से हम नीचे शॉर्ट भी इसको करते हैं, तो फिर एक अच्छा 250-300 पिप्स का सेलिंग एरिया मौजूद है। लेकिन यही है कि 78.3 टूटा तो फिर 76.4 जो कि गैप था वो फिल हो जाएगा। फंडामेंटली इस टाइम पे बुलिशनेस नहीं है, लेकिन मैं बार बार आपको ये बात कहूँगा कि वही चीज़ है कि मार्केट के अंदर इतनी बुलिशनेस नहीं है इस चीज़ को लेके। बार बार ध्यान कीजिएगा, एहतियात से ट्रेड कीजिएगा। एसएल के बगैर जो है वो किसी में बैठिएगा। ओवरऑल लार्जर ट्रेंड इज़ बेरिश। हाँ, मई से 1 मई से सप्लाई कट की वजह से एक बुलिश सिनेरियो बिल्ड ज़रूर हुआ है, लेकिन कोई ऐसा बुलिश सिनेरियो नहीं है कि जो है वो आप समझें कि जी 1 मई को मार्केट को 92 या 93 के ऊपर आ जाएगी। ऐसा भी सिनेरियो नहीं है। साइडवेज बहुत ज़्यादा रह सकती है, क्योंकि रिसेशन है, रिसेशन इज़ द की। बार 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 बात रिसेशन की ही हो रही है, रिसेशन के ऊपर मामला चल रहे हैं। अच्छा जी, अब GBP JPY को मुझे कवर करने का अक्सर लोगों ने कहा कि बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में कवर करें। अब बेसिकली कंसोलिडेशन फेज़ है GBP JPY का, और
नीचे से अगर आपको बाय मिलती है 165.2, जो एक कंसोलिडेशन फेज अगर आप निकालेंगे इसको, यू कैन सी वेरी वेल, तो 166.7 तक की बाय है, और 166.7 से ऊपर एसएल देकर अगर आप सेल करते हैं तो ये 165.3 तक की जो है ना ये सेल है। तो ये रेंज है। अब अगर आपने इसको लॉन्ग करना है तो कहाँ से करना है, वो ये है कि आप इसको ऊपर की तरफ जो है वो कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन येन की मूव किसी टाइम भी आ सकती है। लेकिन असल चीज़ ये है कि मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि DXY की थोड़ी सी मूव जो है वो चलेगी। जब DXY की थोड़ी सी मूव चलती है तो फिर येन की मूव नहीं आती, तो जिसकी वजह से GBP JPY कंसोलिडेशन फेज में रह सकता है, क्योंकि GBP भी जो है वो थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड यही है कि थोड़ा सा आप समझे कि वीकनेस दिखा सकता है अगेंस्ट डॉलर। तो वो इस वजह से कंसोलिडेशन फेज़ एक लॉन्गर टर्म के लिए कम से कम नेक्स्ट 3-4 डेज़ के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि ये इसको इसी तरीके से साइडवेज ही चलना चाहिए, इसको ब्रेकआउट नहीं होगा। हाँ, येन की मूव आनी शुरू हो जाती है। अच्छा, येन की मूव कहाँ से आ सकती है? DXY जो है वो JPY वर्सेस USD, मैंने बार बार को बात की 134.5 एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। अगर आपको सेलिंग करनी है तो यहाँ से कीजिए। 134 तक मार्केट गई थी और नीचे आई है 132.5, और 132.5 की एक सपोर्ट है। तो मार्केट वैसे तो जो है वही बात है कि हायर हाई वाली तरफ जो है वो मामला इसके चल रहे हैं। पूरा एक अच्छा, जिस तरीके से मैंने आपको बात की थी कि डॉलर को लोग बहुत ज़्यादा वीक समझ बैठे हैं, आपकी अपनी सोच से ज़्यादा वीक समझ बैठे हैं। डॉलर इतनी जल्दी वीक हो जाना नहीं चाहिए। डॉलर स्टिल होल्ड्स द की। बार बार मैंने उसको आपको फंडामेंटल रीज़न बताए हैं कि नेटो जब तक पूरी तरह डॉलर के पीछे खड़ा हुआ है, नेटो का एग्रीमेंट मौजूद है। लोग जो कह रहे हैं कि जी 10 ममालिक मिल जाएंगे, 50 ममालिक मिल जाएंगे, प्लीज़ इट इज़ ऑल नॉनसेंस। ऐसा नहीं कुछ भी होने लगा। ठीक हो गया। फॉर द टाइम बीइंग यस, DXY इज़ अंडर प्रेशर, US इकॉनमी इज़ अंडर प्रेशर, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि दे वांट द रिसेशन टू हिट द वर्ल्ड। रिसेशन को जो है वो हिट करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, यूरो जो है ना, यूरो की बात करते हैं, यूरो इज़ समथिंग डूइंग प्रीटी डिफरेंट एक्चुअली। यूरो का क्योंकि वही बात है कि मई के अंदर उन्होंने भी कहा कि जी 50 बेस पॉइंट 25 बेस पॉइंट इंक्रीज़ करना इंटरेस्ट रेट है, तो वो वही चीज़ ही है। बहरहाल मैंने आपको 1.1085 का एसल बताया था, और वहीं से कहा था कि आप सेलिंग कीजिएगा अगर वहाँ तक आपको मिलता है 7 और ये 6, ये सारा सेलिंग एरिया बताया था, तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट लोगों ने कमाया। और अभी भी अगर 1.103 के पास अगर आपको मार्केट मिल जाती है, वही 1.108 का एसल लगा के आप सेलिंग कीजिए, सेलिंग में बैठिए। क्यों? क्योंकि DXY विल डू समथिंग वेरी फैंटास्टिक, आई एम टेलिंग यू दैट इट शुड डू। एक DXY एक पूरा जिसे कहते हैं जहाज़ है, उसका डबल बॉटम अगर प्ले होता है तो आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिल सकते हैं, बहुत अच्छे प्रॉफिट मिल सकते हैं। आप इसको समझें, इस अपॉर्चुनिटी को समझें। ठीक हो गया। ये DXY की डबल बॉटम या डबल टॉप, ये इस किस्म की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये बहुत कम मिलती हैं, बहुत कम मिलती हैं। और अगर आप इस पर भी ट्राई नहीं करेंगे, इस पर भी ट्राई नहीं करेंगे और रॉन्ग साइड ऑफ ट्रेड फंसेंगे, तो फिर आप अपनी तरफ से ट्रेडिंग बीइंग अ ट्रेडर आप बहुत बड़ी ज़्यादती करेंगे। अच्छा जी, अब बात करते हैं जी गोल्ड की। एवरीबडी, हर एक का फेवरेट है गोल्ड। गोल्ड इस टाइम पे, लास्ट टाइम हमने सेलिंग बताई हुई थी भाई, सिंपल सा है चीज़। गोल्ड के ऊपर बियर फ्लैग बन सकता है मंडे को। ठीक हो गया। 2013 17 ये मिल जाता है तो 2025-26 का एसएल लगा के टका के इसकी सेलिंग करें, मसला कोई नहीं है। हल्की फुल्की बाइज निकल सकती हैं, निकलेंगी कहाँ से? मैं बार बार आपको एक ही बात कर रहा हूँ, 1988 का एरिया, यहाँ से बाय निकल सकती है एक आध दफ़ा, और मार्केट वहाँ तक जा सकती है, 96 से वहाँ तक जा सकती है। थोड़ा सा ऑसिलेट हो सकता है, लेकिन इवेंचुअली 1960 तक इसको आना चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई एम फोर्सिंग। आप इसको ऊपर से सेलिंग करने की कोशिश कीजिएगा। बुल फ्लैग बनेगा, यहाँ पर बुल फ्लैग बन सकता है। तो आपको एक अच्छे जो एरियाज़ मैंने आपको बताए में, जो लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शामिल हैं, उनको ये एरियाज़ बार 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 रटे होने चाहिए। देखें, एक बात है कि एक नई जगह पे जब मार्केट जाती है ना, तो आपको होना चाहिए यार, अच्छा यहाँ पर कौन सा एरिया होना चाहिए।
लेकिन जब आप मार्केट उन्हीं जोन्स के अंदर आती है ना, तो बेसिकली सप्लाई और डिमांड जोन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, जो बता दिए जाते हैं। हाँ, कोई ट्रेंड लाइन सपोर्ट, कोई चार्ट पैटर्न या कोई इस किस्म की कोई चीज़ें, कोई हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट, वो ज़रूर बन सकती है, वो ज़रूर बन सकती है, वो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन ओवरऑल डिमांड एंड सप्लाई जोन रिमेन्स द सेम। तो उन जोन्स को आप अपने पास लिख के रखा करें, और ये वो जोन्स होंगे, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि H4 के ऊपर जोन्स बताए जाएँ, इंट्राडे के ऊपर जोन्स बताए जाएँ। ये वो जोन्स होंगे जब मार्केट कोई साल बाद या 6 महीने बाद दोबारा इधर की तरफ आएगी ऊपर से रिजेक्ट होके, तब भी ये वही जोन अप्लाई होंगे। तो आप अपने उसको लिखें, अपना एक ग्राफ बनाएं, अपना जर्नल मेंटेन करें कि जिसके अंदर ये चीज़ें ये लिखी हों। गोल्ड की है ना, तो पूरी एक कहानी जो है ना वो गोल्ड की आपके पास होनी चाहिए कि जनाब अच्छा जी, इस रेंज से इस रेंज के अंदर ये जोन हमारे पास मार्क थे। इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा करने से नॉर्मली तो ये होता है कि जब तक आप खैर ट्रेंड हो जाएंगे, आप खुद चार्ट के ऊपर देखा, आपने बना लिया, लेकिन फिर भी अगर आपने लिखा होता, अपने हाथ का लिखा जो होता है ना, वो इंसान कभी नहीं भूलता। अपने मुंह से बोला, अपने हाथ से लिखा, अपने हाथ से किया, वो चीज़ इंसान कभी के जहन में बहुत ज़्यादा नक्श रह जाती है। तो प्लीज़ लिखने की आदत डालें, ये चीज़ आपको इन द लॉन्ग रन बेनिफिशियल होगी। क्यों? क्योंकि ये मार्केट है ना, जो सक्सेसफुल लोग हैं वो लॉस के बावजूद इस मार्केट के अंदर जमे रहेंगे, बने रहेंगे और इसी मार्केट से पैसा पूरा करेंगे। तो दैट इज़ ऑलवेज द की टू बी सक्सेसफुल इन दिस मार्केट। मैं देखें हमेशा कंसिस्टेंसी को बिलीव करता हूँ। आपके सामने चाहे जो मर्जी हो जाए, रिजल्ट्स है ना, रिजल्ट्स हर रोज़ 100% नहीं होंगे। इस फील्ड के अंदर 100% रिजल्ट्स वाला कोई बंदा नहीं होता। अच्छा, दूसरा, मैं हमेशा ना कभी ये नहीं कहता कि यार ये यहाँ इधर चला जाए तो आप यहाँ से बाय में बैठ जाएं, इधर चला जाए तो आप ये सेल पे दें। मैं आपको बताता हूँ कि मैं ट्रेड कैसे करूँगा। मेरी हमेशा डायरेक्शन होती है, और डायरेक्शन कैन बी रॉन्ग। ये जो ऐसे वाले चैनल्स हैं ना, आज ही ये मार्केट अगर ये इधर चलेगी तो इधर से ऐसे चला जाएगा, इधर चलेगी तो इधर से ऐसे चला जाएगा। तो मैंने हमेशा आपको डायरेक्शन बताता हूँ कि भाई मैं अपनी ट्रेड के साथ, अपने पोर्टफोलियो के साथ ये करने लगा हूँ। आई एम अ ट्रेडर, आई एम नॉट अ यूट्यूबर। ठीक हो गया? मैं बार बार आपको ये बात बताता हूँ कि हाँ जनाब, जो है ना, मैं एक्चुअल लाइव मैं एक ट्रेडर हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ और ट्रेडिंग से ही अल्हम्दुलिल्लाह पैसा बनाता हूँ। देयर इज़ अ ह्यूज ह्यूज डिफरेंस। तभी मैं बता सकता हूँ कि जी मेरा कल का ट्रेडिंग प्लान क्या है। मैं अगर यूट्यूबर होता तो मैं सिर्फ आपको बताता भाईजान ये यहाँ से ऐसे भी हो जाएगा, यहाँ से ऐसे भी हो जाएगा। आधे लोग जो हैं वो जो कि उधर वाले को फॉलो करेंगे कि जी हाँ जी ये बाय जाएगा, वो कहेंगे सर क्या बात है। कुछ लोगों के बेचारे वो फॉलो करेंगे जी सेल को, वो कहेंगे सर क्या बात है। तो ऐसी चीज़ नहीं है। आई एम ऑलवेज विद द क्लियर वर्डिक कि हाँ जनाब, जो फॉलो कर रहे हैं मुझे, वो अपना रिस्क और वो सारा कुछ मैनेज करके फॉलो करें। क्योंकि ज़ाहिर बात है, अगर जो चीज़ जो ट्रेड प्लान में बताया अगर नुकसान होगा तो उसमें मेरा भी नुकसान होगा। लेकिन विद द एक्सपीरियंस मुझे अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना आता है। मुझे पता है कि जनाब हाँ जी कि मार्केट के अंदर अगर है तो मुझे थोड़ा बहुत पहले कट कैसे करना है। हाँ, ये बातें मैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी लोगों को गाइड कर देता हूँ। ऑब्वियसली जो मेरी वीडियो देखते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा ज़रा मसला हो जाता है, उनको इस तरीके से गाइड नहीं किया जा सकता। दैट इज़ वाई जो गाइडेंस के लिए जो ग्रुप है दैट इज़ टोटली फ्री। सो आई वॉन्ट कि एवरीबडी शुड ज्वाइन इन, क्योंकि टाइम और पैसा इस फील्ड के अंदर दोनों के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको, तब जाके कामयाबी मिलेगी। बगैर टाइम इन्वेस्ट किए, बगैर पैसा इन्वेस्ट किए, इन दोनों में से अगर एक भी एलिमेंट मिसिंग है ना, तो यू विल बी अ फेलियर। ओके जी, ख्याल रखिए अपना। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच। और जो है वो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।